सबसे पहले ये समझते हैं कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता क्या है। सोचिए, आप और आपका दोस्त मिलके एक कैफे खोल रहे हैं। आप दोनों अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस को मैनेज करने वाले हो और प्रॉफिट्स भी शेयर कर रहे हो। लेकिन अगर आपने ये चीजें क्लियरली डिफाइन नहीं की तो भविष्य में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसीलिए आपको एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट की जरूरत होती है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व कोड हर पार्टनर के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स को क्लियरली डिफाइन करता है। इस अग्रीमेंट के थ्रू आप ये डिसाइड करते हैं कि बिजनेस कैसे चलेगा, प्रॉफिट्स कैसे डिवाइड होंगे और अगर बिजनेस में कोई इश्यू होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। When it's required, पार्टनरशिप अग्रीमेंट तब रिक्वायर्ड होता है जब आप 2 या ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं। जब आप अपनी पर्सनल आइडियाज और रिसोर्सेज को एक साथ कंबाइन करते हैं तो अग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है ताकि सभी पार्टनर्स के बीच एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक ऐसे बिजनेस में जहां आप सिर्फ 2 या 3 लोग हों, पार्टनरशिप अग्रीमेंट जरूरी है या नहीं, तो जवाब है बिल्कुल। चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट हर केस में इंपॉर्टेंट है ताकि आप भविष्य में किसी भी टाइप की लीगल प्रॉब्लम से बच सके। Whom should get this agreement? आपको यह समझना होगा कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट किसे चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस में एक पार्टनर हैं, चाहे आप काफी एक्सपीरियंस वाले हों या नया, तो ये अग्रीमेंट आपको जरूर साइन करना चाहिए। ये अग्रीमेंट सभी पार्टनर्स के लिए है जो किसी बिजनेस वेंचर में एक साथ काम कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को कोलैबोरेट कर रहे हैं या किसी बिजनेस आइडिया को रियलिटी में बदल रहे हैं तो आपको इस अग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी। यदि आप अपने बिजनेस को जॉइंटली मैनेज करते हैं तो यह अग्रीमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। What are the most important things mentioned in a partnership agreement? अब पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हर पार्टनर को समझनी चाहिए। आइए इन क्लॉजेस को एक एक करके समझते हैं। पहला, पार्टीज इन्वॉल्व्ड। सबसे पहले पार्टनरशिप अग्रीमेंट में सारे पार्टनर्स को क्लियरली आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि कौन कौन से लोग बिजनेस में इन्वॉल्व्ड हैं और उनका रोल क्या होगा, ये सब डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर आप दोनों पार्टनर्स हो तो ये अग्रीमेंट बताता है कि कौन किस एरिया को हैंडल करेगा। एक मार्केटिंग करेगा, दूसरा ऑपरेशंस। दूसरा, पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप। इस क्लॉज में यह बताया जाता है कि आपका बिजनेस का गोल क्या है। क्या आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग सर्विस को एक्सपैंड करना चाहते हैं? यह क्लॉज आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करता है। तीसरा, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस। हर पार्टनर का इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जैसे आप दोनों मिलके अपने बिजनेस में पैसा, प्रॉपर्टी या सर्विसेज डाल रहे हैं। यह क्लॉज बताता है कि हर पार्टनर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा और किस फॉर्म में। चौथा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। ये क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसके हिसाब से प्रॉफिट्स और लॉस कैसे शेयर होंगे ये क्लियरली डिफाइन होता है। जैसे अगर आपने 50% कैपिटल डाला है तो आपका प्रॉफिट शेयर भी 50% हो सकता है। पांचवा, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। ये क्लॉज बताता है कि आपकी पार्टनरशिप फिक्स टर्म के लिए है या आपकी पार्टनरशिप तब तक चलेगी जब तक किसी पार्टी के द्वारा टर्मिनेट ना की जाए। छठा, विथड्रॉल और एडिशन ऑफ पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर निकलना चाहे या कोई नया पार्टनर ऐड करना हो तो यह प्रोसेस कैसे होगा, यह क्लॉज स्पेसिफाई करता है। आपको यह समझना होगा कि यह प्रोसेस स्मूथली हो ताकि बिजनेस में किसी भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। सातवां, कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर बिजनेस के दौरान कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर हो रही हो, जैसे बिजनेस सीक्रेट्स, क्लाइंट डिटेल्स या स्ट्रेटजी प्लान्स, तो इस क्लॉज के थ्रू पार्टनर्स अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। आठवां, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाएगा, डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। यह क्लॉज ये डिफाइन करता है कि कौन कौन से पार्टनर्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट मिलेगा और क्या वोटिंग राइट्स होंगे।
9वां, पार्टनर्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर पार्टनर का रोल क्या होगा बिजनेस में? यह क्लॉज बताता है कि कौन क्या काम करेगा, किस पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज को हैंडल करने की होगी। 10वां, एंट्री और एग्जिट क्लॉज। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एंट्री लेना चाहे या एग्जिट करना चाहे तो इस प्रोसेस को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, यह क्लॉज डिफाइन करता है। 11वां, नॉन कम्पीट। यह क्लॉज ये इंश्योर करता है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ता है तो वह अपनी पुरानी बिजनेस एक्टिविटीज से कंपटीशन नहीं करेगा। 12वां, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर पार्टनरशिप के दौरान कोई नई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप होती है तो इस क्लॉज के थ्रू उसका ओनरशिप डिफाइन किया जाता है। क्या कॉपीराइट, पैटेंट या ट्रेडमार्क्स का ओनरशिप हर पार्टनर को मिलेगा या किस